हेलो वंस अगेन, वेलकम टू वीएवी क्लासेस। और होप काफ़ी अच्छा आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही होगी। जो हमारे टॉपिक्स हम लोग करवा रहे हैं और जो हम लोग न्यू के आइडियाज़ आपको देते हैं, कैसे अपने आप आपको प्रोग्रेस करने के लिए, अकाउंटिंग फील्ड में अपने आप को बेटरमेंट करने के लिए, कैसे अपना करियर ब्राइट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं, उन पॉइंट्स को आप देखते हुए लाइफ में अपना जो भी कुछ है, क्योंकि आप देखते ही हैं कि बाहर में जो कंपटीशन कितना है आजकल। जो कॉम्पिटिशन में वही सर्वाइव करता है जो आपके में स्किल्स हैं अपने बेटरली प्रेजेंट कर पाता है, और जो अपने स्किल्स को कीप लर्निंग करके उनको ब्रशिंग करके इम्प्रूवमेंट करता रहता है। और उसी इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग आपके साथ बने रहते हैं और आप लोगों को पूरा सिंपली वे में, बिल्कुल डेप्थ में सब कुछ बताते रहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपके वीडियो में इस बार न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि मैंने लास्ट टाइम ट्रेडमार्क के ऊपर बोला था। आज मैं आपको फाइलिंग पूरा करके दिखाऊंगा कि कैसे पूरा ट्रेडमार्क फाइलिंग का प्रोसेस रहता है। ठीक है? और इसके बाद मैं आपके लिए एक लेकर आऊंगा वीडियो, जिसमें कि मैं कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो भी पूरा आपको बताऊंगा। कैसे आप कोई भी आम आदमी अपना ट्रेडमार्क को खुद अपने आप कैसे रजिस्टर करते थे, उसे किसी भी अटॉर्नी या किसी की भी जरूरत नहीं है। पर मैं आज आपको किसी अटॉर्नी के थ्रू ही आपको यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके दिखाऊंगा अपना। ठीक है? तो चलिए, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और जल्दी जल्दी जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है स्टेप्स। जो भी आप एक किसी का ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करके चलने हैं, ताकि जो भी आप उसके ट्रेडमार्क में आप जो भी स्कोप या जो चीज फिल करेंगे वो एक्यूरेट हो और आपको वो डाटा सारा यहाँ पर एक्यूरेटली आप फिल कर पाए। ठीक है? चलिए, तो देखिए, हमारे जोन से आपको मालूम है कौन सी आईपी इंडिया की साइट है हमारी, जहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है? और यहाँ पर देखिए हमारे ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शंस हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो चलिए, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको यहाँ पर पूरा बताता हूँ कि कैसे कंटेंट, कैसे चीज फाइंड्स करनी है हमारे। तो हमारे जो यहाँ पर रिलेटेड लिंक्स हैं वो हमारे देखिए दो मेजर लिंक्स हमें सबसे ज्यादा यूज करना होता है। एक तो देखिए हमारा कौन सा होता है, हमारा मैं आपको दो मेजर लिंक्स हमें सबसे ज्यादा यूज करने होते हैं। एक है हमारा यहाँ पर पब्लिक सर्च, ठीक है, और सेकंड हमारा कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत हमारा मेजर रहता है जब भी हम अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ट्रेडमार्क हम जब रजिस्टर्ड के लिए अपना अप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान। तो सबसे पहले हमारा देखिए क्या है, पब्लिक सर्च की साइट का हमें देखिए ये वाला आपने देखा हुआ है, और सेकंड का आपका देखिए रेटेड मैंने जो बताया था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो ये दो आपके यहाँ से आपको ये बहुत मैंडेटरी है, ये दोनों का आपको यूज कैसे करना है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना देखिए यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। देखिए हमारा जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लिक किया आपका इंडिया का है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इंडिया का आपका क्लिक रहेगा। अब यहाँ पर हम जो भी आपको कोई सी भी अपने जो भी कैटेगरी है, जो भी आपका प्रोडक्ट्स का करना चाहते हैं सर्च, वो यहाँ पर उसका क्या है, जो भी टर्म है वो अपना यहाँ पर डालेंगे आप। ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर अभी क्लास हमें पता नहीं है, हम यहाँ पर सर्च में डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी क्लास से रिलेटेड आर्टिफिशियल जैसे आइटम्स हैं वो यहाँ पर आपके शो कर जाएंगे, डिफरेंट क्लास। और हमने देखिए यहाँ पर कौन से हमें देखना है, इसमें इंडिया के लिए कौन सा है, CGPDTM, कौन सा, CGPDTM। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जोन से प्रोडक्ट्स है और उनकी एक क्लास यहाँ पर आप देखते जाएंगे। जैसे मेरा कौन सा यहाँ पर मैंने देखना है, मेरे को आर्टिफिशियल जेम्स का है, तो मैं यहाँ पर देखिए क्लास मेरी कौन सी यहाँ पे शो कर रही है, 14। ठीक है? तो मेरी यहाँ पर कौन सी क्लास है, 14 क्लास है यहाँ पर। ठीक है? तो मेरे को यहाँ पर मेरे को पता चल गया मेरी क्लास मुझे किस में सर्च करना था, यहाँ पर मैं 14 क्लास करता हूँ। और जो मेरे को अपना नेम है, जो मेरे को भी सर्च करना है, जो मेरे को भी, क्योंकि मैं वर्ड से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना नेम का सर्च का डालूंगा और यहाँ पर एग्जैक्ट मैच करके देखूंगा कि मेरा मैच हो रहा है या कोई अप्रूवल के साथ में है या नहीं है उनके। ठीक? और यहाँ पर कैप्चर डालूंगा और मैं सर्च करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जो मैंने यहाँ पर सर्च करा था क्या आ गया, वो नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कोई उसे सिमिलर उस क्लास के अंदर नहीं है आपका। ठीक है ना? तो क्या होगा, उस क्लास में हमारा नहीं है यहाँ पर। तो मुझे एक श्योरिटी तो मिल गई, मेरे को यहाँ पर क्लास में नहीं है, जो कि क्लास मैंने यहाँ से डिफाइन करी थी हमने। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर मैं वो क्लास डाल के
तो मेरे को आप देखिए यहाँ पर जो भी क्लासेस का है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखिए दिख गया कि यहाँ पर जो भी आर्टिफिशियल या जो भी कुछ है वो हमारा यहाँ पर किस में है, 14 क्लास में है हमारा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेता हूँ और अब मैं आपको पूरा यहाँ पर मेरे को जो क्या मैंने अपना नेम सर्च करके लिख लिया, जो वर्ड था हमारा वो हमारा नहीं मैच हुआ किसी के साथ, तो मीन्स हमारा वो यूनिक है, हम यूनिक अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आपकी यूनिकनेस किस में, वर्ड में या फिर क्या आपके लोगो में रहेगी, तो आपके लिए ही उतना बेटर है कि आपका नेम का अप्रूवल आना उतना इजी हो जाता है आपका। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ। तो देखिए अब हम कहाँ पर आ गए, हमारे ट्रेडमार्क के वही हमारे क्या लॉगिन पोर्टल पे आ गया है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, जैसे मैं आगे भी बताऊंगा, तो यहाँ पर क्या है, जो अटॉर्नीज होते हैं वो या फिर एज अ प्रोप्राइटर मीन्स कोई अपनी उस प्रॉपर्टी का राइट का, जो अगर प्रोप्राइटर सिंगल ओनर है वो अपने आप को भी यहाँ पर अप्लाई करके उस प्रॉपर्टी के राइट्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है कि मैं इस प्रॉपर्टी के राइट्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं ये ब्रांड को या इमेज को यहाँ पर पब्लिश कर रहा हूँ, और ताकि अगर किसी को अगर सिमिलर या कोई नहीं है तो मेरे को इसके स्पेशल राइट करके रजिस्टर्ड करा जाए और इसका लीगली मीन्स लीगली ऑनर उस जो पर्सन को बना दिया जाए, और कोई भी अगर उस ब्रांड को यूज करता है या मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ वो जो भी है लीगली एक्शन ले सकता है आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लॉगिन कर लिया अपना। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सा, जो हमारा जब भी हम फर्स्ट फॉर्म न्यू एप्लीकेशन जो भी फाइल करेंगे तो हम कौन सा वाला फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल सही, फाइल कौन सा करेंगे, TMA। न्यू एप्लीकेशन के लिए जब भी फाइल करेंगे हम तो न्यू फॉर्म में कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे, TMA। बाकी फॉर्म्स का भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सारा डिस्क्रिप्टिव वाइज पूरा बताऊंगा अभी आपको। ठीक है ना, तो आज मैं पहले आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं, स्टार्टअप में कर रहे हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड अदर्स। तो यहाँ पर जोन से भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पर देखिए अपने फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी इंडिविजुअल में कर रहे हैं तो इंडिविजुअल में यहाँ पर हम लोग कौन सा अभी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पर देखिए अलग अलग एप्लीकेशन सारी है अपनी, यहाँ पर सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, वो आपको मैं अपनी पिछली वीडियोस में सब कुछ आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो फिर भी आपको होगा तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको सारा डिस्क्रिप्टिव वाइज पूरा क्लियर हो जाएगा आपको मैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज पूछा क्लास, तो मैंने जैसे आपको सर्च करके बताया था ना, वहां पर जो हमारी क्लास रहेगी, तो क्लास हमारी क्या थी, 14, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जैसे हम 14 क्लास करते हैं तो अब हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन होके आ जाता है। तो मैं आज आपका पूरा प्रैक्टिकली फर्स्ट टाइम आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकली पोर्टल के ऊपर लाइव फॉर्म कैसे फिल होते हैं, पूरा फाइल करके सारा आपको कैसे पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं इसका आपको। ठीक है ना, तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जैसे आपका रहेगा वही सब अपना आगे आप भी फॉलो कीजिएगा अपना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सी डिटेल फिल करनी होती है, हमें यहाँ पे सबसे पहले प्रोप्राइटर की डिटेल्स, यहाँ पर जो भी चीजें हमें प्रोप्राइटर का नेम या जो भी है इंडिविजुअल उसका नेम सारा यहाँ पर फिल करना होता है यहाँ पर। ठीक है ना, नेम डालना है इनका, यहाँ पर एड्रेस, जो एड्रेस होगा तो एड्रेस अपना वही जो आपका आधार कार्ड का या जो भी आपका एड्रेस है वो इसमें आप पूरा प्रॉपर मेंशन करेंगे इसमें आप। तो यहाँ पर देखिए अपना स्टेट स्पेसिफाइड करना है आपको, तो जैसे यहाँ पर स्टेट डाल देंगे हम लोग, मेल आईडी आपको डालनी है अपनी, यहाँ पर जैसे स्टेट हो गया तो डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है हमारे वो सेलेक्ट यहाँ पर करना है। तो देखिए हमने सारी डिटेल्स यहाँ पर देखिए जो जो मैंडेटरी थी सारी डिटेल्स हमने फिल कर दिया है। तो लीगल स्टेट में देखिए जैसे अगर कंपनी का करेंगे तो या फिर यहाँ पर कंपनी का सारा रहेगा, जैसे अपना एप्लीकेंट्स का नेम पर कंपनी का डिटेल आपको यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह कंपनी मेंशन करना पड़ेगा, सिंगल की जगह जैसे आपका यहाँ पर जो भी है फर्म का जैसे जो भी रहेगा यहाँ पर कंपनी का आ जाएगा डिटेल। तो पर अभी इंडिविजुअल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था मैंने इंडिविजुअली सेलेक्ट करा था तो सारी डिटेल्स यहाँ पे इंडिविजुअल की ही जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर देखिए फील्ड हो गई है आपकी। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, क्या आप यूज करना चाह रहे हैं, तो देखिए आपके अलग अलग, मैंने जैसे आपको हमारी पुरानी वीडियोस में बताया था कि हम लोग किस किस के देखिए कर सकते हैं, साउंड का कर सकते हैं, मैंने बताया था वर्ड का कर सकते हैं, शेप का कर सकते हैं, 3 डायमेंशन 3D कोई अगर आपका इमेज है उसका कर सकते हैं, शेप ऑफ गुड्स का कर सकते हैं, डिवाइस या कुछ। ठीक है, तो डिवाइस में हमारा लोगो जो हमारा होता है वो आ जाता है, हमारा लोगो या कोई भी आपका जेपीजी इमेज का। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा वर्ड का कर रहे हैं, जो वर्ड है उसको हम यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ रहा है ट्रांजिशंस, यहाँ पे हमें कुछ ही मेंशन करना है, कोई अगर लिमिटेशंस या कंडीशंस कुछ हमारी अप्लाई होती है तो प्रोडक्ट की तो हमें यहाँ डालनी है, रेस्ट हमें जो भी हमारे गुड्स की डिस्क्रिप्शंस वो सब इस वाले कॉलम में हमें यहाँ पर मेंशन करनी है हमारे को। ठीक है, तो आ रहा है ना, तो हमारा जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर सर्च में आ रहा था देखिए,
तो जो जो आपके कैटेगरीज आपकी यहाँ पर है वो को आपको यहाँ पर सर्च करके मेंशन करना है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हमने सारी डिटेल्स अपनी डाल के अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे जो भी थे हमने सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी, जो जो चीज हम करेंगे, ठीक है। दूसरा अपना कह रहा है कि ये जो ब्रांड आप यूज करने जा रहे हैं, जो नेम करना चाहते हैं, तो अब ये प्रपोज्ड है या ऑलरेडी? तो मैंने कहा नहीं, हम जो अभी हम प्रपोज कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जब मिल जाएगा उसके बाद से हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंटली चालू करेंगे अपना, ठीक है। तो देखिए कुछ ज्यादा सिंपल डिटेल्स थी, तो सारी आपकी यहाँ पर डिटेल्स जो भी थी यहाँ पर, और आपको कोई अगर अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करनी है तो यहाँ पर अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जाके जो भी अपना इसको हम सेव कर एंड रिज्यूम कर देंगे, मीन जो भी हमारा डाटा सेव रहेगा ये हमारा ड्राफ्ट में वहां पर सेव रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा प्रीव्यू है इसमें अभी हमने कोई अटैचमेंट नहीं की है अपने, ठीक है। तो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करे, सिर्फ यहाँ पर हमने जो भी सब डाटा है वो सारा अपने यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। अब हमने क्या इसमें जो भी अटैचमेंट करेंगे, हमारा मैंने बताया था आपको क्या, TM48 बिल्कुल, आधार कार्ड अपना यहाँ पे जाएगा हमारा, ठीक है। जो भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ का या एड्रेस प्रूफ के लिए हमारा जाएगा, ठीक है। वो सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर हम अटैच करेंगे हम लोग, ठीक है। और कंपनी के केस में होता है तो कंपनी के केस में कंपनी ऑथराइजेशन लेटर, तो वो सारा डिटेल हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्टिव वाइज बताएंगे। तो इसमें अभी हम इंडिविजुअल के बारे में आपको बिल्कुल सिंपल वे में, देखिए कुछ था क्या, और हम लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि ट्रेडमार्क, आप खुद भी ये सब अपने आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए ट्राई करेंगे ना बिल्कुल आप। तो मैं देखिए अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके पूरा करके यहाँ पे सबमिट और पेमेंट तक के पूरा आपको लेके चलूंगा मैं आपको, ठीक है। उसका हमने बस और सिंपल और कुछ भी नहीं करना, और हमें यहाँ पर अब क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं हमें, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ पर पूरा दे रखा है हमने, ठीक है। सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे देखिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट मींस POA, मींस ऑथराइजेशन मींस कोई भी या जो भी ऑथराइज कर रहे हैं क्या, उस ब्रांड प्रेसिडेंट की एप्लीकेशन को मूव करने के लिए उसको क्या ऑथराइजेशन लेटर यहां पर देना है अपना। तो यहां पर उनको क्या अपना ऑथराइजेशन लेटर देना है, उस ऑथराइजेशन के बेसिस पे आगे उनकी एप्लीकेशन जो भी होगी यहां से मूव होगी, ठीक है। अब जैसे कोई स्टार्टअप है तो उनको अपना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर देना है अपना, इन पर स्मॉल अगर एंटरप्राइजेस है तो उनको स्मॉल का, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए इनके ओपिनियन अंडर सेक्शन में 115 में जो डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं वो हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स मीन्स इसका क्या अदर जो भी आपका क्या उनका क्या क्लाइंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उनका क्या आइडेंटिटी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी है जो कि उनका क्या आइडेंटिटी और उसके लिए है, तो वहाँ पर आप कौन सा यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई, जैसे कोई वहाँ पर क्वेरी रेज हुई उसके केस में रिप्लाई में कर रहे हैं हम लोग रिक्वेस्ट, तो 115.4 में यहाँ पर हमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ अपलोड करने मिलेंगे। फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर TM एक्सपेक्ट, फिर यहाँ पर जो लीगल के लिए हमारा यहाँ पर है वो हमारा यूजर एफिडेविट, अगर हमारा कोई एफिडेविट है, डिस्क्रिपेंसी लेटर है, वो हम यहाँ पर करके अटैच करके करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। तो फाइल अपलोड करते हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। देन सेकंड हमारा डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, अदर डॉक्यूमेंट्स में हम उसके जो भी पैन आधार है वो हमारा यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बताया था कि मैंने यहाँ पर आपको POA अपना यहाँ पर करके दिखा दिया, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स में हम लोग मैंने बोला यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी इनके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए होंगे, मींस ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पर बेसिकली इसमें वो करिएगा आप जो भी अपलोड करेंगे जिसमें एड्रेस साथ में मेंशन होता है कि वेरीफाइड हो सकते हैं कि जो पर्सन है वो सेम एड्रेस पे ही वहां पर लाइन करता है या, ठीक है ना, वहां पर, तो इसलिए आपका बेनिफिट रहता है। तो सेम एड्रेस वाली जो भी ID प्रूफ होगी वो अपना आप यहाँ पर अपलोड करिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपलोड
ठीक है। तो मेरा देखिए सारे यहाँ पर मेरे अपलोडेड फाइल हो गया। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, डन, ठीक है। तो मेरे जो यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर हमारा जो भी अटैचमेंट भी थी वो भी मेरी यहाँ पर हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा प्रीव्यू है वो मैं अपना प्रीव्यू सारा यहाँ पर जो मेरा है वो मैं प्रीव्यू अपना यहाँ पर देख लेता हूँ। जो भी चीज मैंने मेंशन करी है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखे, देखो यहाँ पर सारा शो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे सबसे पहला वाला वर्क जो भी था मेरा यहाँ पर फिनिश हो गया अपना, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रीव्यू के बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारा, डिजिटली साइन करना है हमें। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो डिजिटली साइन है, जो भी ऑथराइज पर्सन, या तो अगर आप प्रोप्राइटर तो करोगे तो जो आपने मैंने बताया था आपको कि प्रोप्राइटर के डीएससी आप वेरीफाइड करके रजिस्टर जो आईडी बनाओगे, या जिसकी भी आईडी होगी वो अपने डीएससी से ये सारा करके यहाँ पर डिजिटली साइन करके सबमिट करेगा। तो पता लगेगा कि ये पर्सन ऑथराइज्ड वहां पर कर रहा है अपना वहां पर रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिजिटली साइन करने के लिए यहाँ पर अपना डिजिटली साइन जो भी है हम यहाँ पर डिजिटली साइन करके इसको असाइन करेंगे हम अपना, ठीक है। देखिए जैसे हमने सारा अपना प्रीव्यू देखा, अब हमारा ये मेन आया है कौन सा वाला, हमें यहाँ पर अब डिजिटली इस साइन को करना है। मीन्स आपको भी पता है कोई भी ऑथराइज, ठीक है ना, या तो अगर मैं क्या एज अ प्रोप्राइटर खुद अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को यहाँ पे डिजिटली साइन लगा के इसको यहाँ पे ऑथराइजेशन लेके अप्लाई करूँगा, क्योंकि कोई भी इस ट्रेडमार्क को एक ऑथराइज पर्सन होता है जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए रहता है। तो या फिर आपका कोई भी अटॉर्नी में, जैसे मैं एज अ बाय प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, लीगल एडवोकेट हूँ, तो हम लोग जो भी है तो यहाँ पर वो जो ऑथराइज पर्सन है वो अपने यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर लगा के वेरीफाइड करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे यहाँ पर सर्टिफाइड है, और ये भी विद प्रूफ जो भी कुछ है। और आगे इन फ्यूचर में इन्फ्रिंजमेंट के लिए या फिर आगे इसके कोई आपके वहाँ पे रिप्लाईज आते हैं, फाइल आते हैं, तो जिसके डीएससी यहाँ पर असाइन होंगे वो ही यहाँ पर जो एप्लीकेबल होगा इसके आंसर के लिए, ठीक है। जो वहाँ से डिमांड करी जाएगी या रिप्लाई के लिए मांगा जाएगा वो इनके यहाँ से वो फाइल करेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से मैं अपना डीएससी यहाँ से लगाता हूँ और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ मैं अपना, ठीक है ना। तो देखिए डीएससी का हो गया अपना। अब यहाँ पर डीएससी हमारे के लिए लॉगिन के लिए रहेगा, हम लोग लॉगिन कर देंगे अपना डीएससी। देखिए यहाँ पर हमने क्या अपना इंटरनेट एक्सप्लोर में खोल लिया हमारा, ठीक है ना। तो मेक श्योर मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जब डीएससी असाइन करेंगे आप, बाकी सारा आप चाहे क्रोम में खोलिए या मोजिला में खोलिए, किसी में, बाकी सब में आपका एक्सेप्टेबल है। जब डीएससी असाइन इसके इंटरनेट एक्सप्लोर में आपको रहेंगे, जैसा मैंने आपको पहले करके दिखाया कि आपको वहाँ पे जाना है आपको, और फिर उसको आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जो भी है मोड है इंटरनेट एक्सप्लोर मोड में इसको ओपन करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, मैंने अपना डीएससी यहाँ पे लगा के आपको कर दिया है, ठीक। यहाँ पे क्लिक टू एंड डिजिटली दे दिए, देखिए यहाँ पर आ गया, मैं यस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आगे आपका जो भी आपके डीएससी यहाँ पर थे इसमें असाइन होते, तो मैंने अपने नाम का करके ओके कर दिया। देन कह रहा है ओके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आपका डिजिटली साइन कर दूँ, तो मैंने कहा ठीक है ओके अपना। यहाँ पर देखिए फिर से हमें पासवर्ड मांगेगा, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पर तो देखिए आ गया डॉक्यूमेंट साइन डिजिटली सक्सेसफुली हमारा। तो मीन्स अब हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या है जो डिजिटली जो भी था हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली साइन इन हो गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा देखिए यहाँ पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन। मीन्स अब हमारा किसके लिए प्रोसेस में चला गया, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कैसे चला गया, पेमेंट। अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे हमारा यहाँ पर पेमेंट और कितनी पेमेंट होती है एक्चुअल में, और आप देखेंगे कि जितना यहाँ पर है वही वाला एक्चुअली आपकी इसकी फीस जाती है आपकी, ठीक है ना। तो ताकि आपको भी पता रहे कि कितनी फीस इसकी यहाँ पे रहती है, कल को आपको कोई भी यहाँ पर गलत फीस बता के कोई भी ब्रांडिंग के नाम पे आप देखते होंगे बहुत ऑनलाइन वाले होते हैं सब कि आपको ये ट्रेडमार्क करना है, हाँ जी आपका तो 10,000 12,000, तो जो एक्चुअल है वो पूरा यहाँ पर आपको दिखेगा और उसी के एक्चुअल में आपको पूरा फाइलिंग करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पेमेंट में यहाँ पर देखिए मेक पेमेंट में तो आपका देखिए यहाँ पर देखिए शो होने लगा है कौन सी हुई एप्लीकेशन जो मैंने वहाँ पर डिजिटली साइन कर दी थी। तो यहीं से हम लोग सीधा क्या मेक पेमेंट का करेंगे, ठीक है। जो हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखिए यहाँ पर आपकी देखिए जो ब्रांच कौन सी है, तो ऐसे ही आपको मालूम है हमारे जो डिवीजन है कलकत्ता है, मुंबई, चेन्नई, तो ऐसे जो भी ब्रांच डिवीजन होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। क्योंकि मैं अभी दिल्ली के यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर दिल्ली शो कर रहा है आपका। तो मैं जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करूंगा मेक पेमेंट के लिए करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट का आपका हो गया, कंफर्मेशन हो गया, जो भी सारे हेड्स है आपका यहाँ पर हो गया, और देखिए टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर मेंशन हो रहा है आपका, ठीक है। देन कंफर्म, ठीक है मैं करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट बैंक सारे हैं जिनका यहाँ पर अलग अलग रेशियो है। तो देखिए अब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं आप, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो आप यूपीआई पे भी जो भी अपना करके यूपीआई के थ्रू अपनी पेमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं सारे यहाँ पर, ठीक है।
तो जैसे यूपीआई का हम लोग करते हैं, आगे यहाँ पर आपको मेंशन करना है, टर्म्स एंड कंडीशन वेरीफाइड करना है एंड पे के लिए प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका यूपीआई का देखिए कितना अमाउंट कर रहा है, आपका शो कर दिया है यहाँ पर, बिल्कुल सही। अब आपको यहाँ पर अपनी क्या आईडी डाल के वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा आपका। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम ये पे के लिए आगे प्रोसीड करेंगे अपना। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पेमेंट के लिए प्रोसीजर करेंगे पूरा। देखिए हमारा यहाँ से पेमेंट का प्रोसेस हो गया है। अब हमारे देखिए यहाँ से पेमेंट का जो भी था हमारा प्रोसेस यहाँ पे हो गया है। हम पेमेंट की रिसीप्ट अपनी सेव करके रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है ना, और चाहे तो हम लोग यहाँ पर हमारे पेमेंट में रिसिप्ट भी हमारी ऑप्शन आता है, यहाँ पर जो पेमेंट